नमस्कार सर, आपका हाँ, हमारे कार्यक्रम में हाँ। बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार तरुण जी। सर, हमारी ये तीसरी चौथी मुलाकात है दूरदर्शन के कार्यक्रम पे। जी हाँ, जी हाँ। हमने पहले गीता के ज्ञान के बारे में बात किया। जी, हमने जी। आपसे बात की सिविल सर्विसेज़ की तैयारियाँ कैसे करनी चाहिए और जी जो हाँ। सबसे महत्वपूर्ण था और सबसे इंटरेस्टिंग था और हमारे पास बहुत सारे सवाल और तारीफ़ें आपके लिए आईं जब आपने राष्ट्रपति भवन में अपने 10 साल बतौर प्राइवेट सेक्रेटरी आपने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को दिए। जी हाँ, जी। सर, मैं जितना आपसे मिलता हूँ हर बार मेरे बस ज़हन में बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप पैदा हो जाते हैं। जी, जी। आप एक निम्न परिवार से आके गाँव के परिवेश से निकल कर आपने सिविल सर्विसेज़ की परीक्षाएँ आपने या हासिल क्वालिफ़ाइड। की, जी हाँ, क्वालीफ़ाइड किया आपने जी हाँ। 1983 में। उसके बाद से आपने निरंतर चलते चले आ रहे हैं। आज एक मेरे पास आपकी लिखी हुई 100 किताबों में से एक बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, सदा सफल हनुमान। हाँ, ये बड़ी पॉपुलर हुई थी बड़ी ये पॉपुलर किताब। जी हाँ, जी किताब है, हाँ। बहुत सारी किताब हैं ये और मैं तो कह रहा हूँ सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर जी, आप भगवान में आस्था रखते हैं तो और नहीं रखते हैं तो। ये जी हाँ। बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल बुक है। जी, जी। ये आपने बात की सफल की। जी हाँ। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप भी लगातार निरंतर चलते चले जा रहे हैं और सर्वोच्च पद पे होने के बावजूद और उसके बावजूद भी 8 साल पहले आपने अपना एक वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया था वॉलंटरी मैंने। जी रिटायरमेंट हाँ। ले लिया। पहले तो आप अपने बारे में बताएँ कि ये इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अभी भी क्या-क्या सफलता की आपको तलाश जारी है? देखिए, अगर आप सफलता को किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से लेकर के चलते हैं कि भई यहाँ मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं अपने आप को सफल मानूँगा। तो सच पूछिए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी लाइफ़ में कभी कोई डेस्टिनेशन तय किया ही नहीं। जी, बिल्कुल मैं आज जहाँ हूँ या इससे पहले मैं जहाँ था, उसके बारे में मैंने ना तो कोई प्लान किया था और ना सपने में कभी सोचा भी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जी, लेकिन एक बात ज़रूर थी और उसे मैं आपके माध्यम से प्रिय श्रोताओं तक पहुँचाना भी चाहूँगा। जी, वो बचपन से मेरी आदत थी, कहाँ से आ गई थी मुझे नहीं मालूम, शायद मेरी दादी के कारण आई होगी, कि जो भी काम मुझे मिलता था, जी, चाहे वो छोटा-सा ही काम, आप मुझे झाड़ू लगाने का भी काम दे दीजिए, जी। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे से अच्छे झाड़ू लगाऊँ बहुत ताकि कोई कचरा छूट ना जाए। शिद्दत से करूँ। बस। तो चाहे मुझे पढ़ाई करनी हो, चाहे मुझे दुकानदारी करनी हो, चाहे मुझे बाज़ार हाट जाना हो, जी, तो ये होता था कि बस इसे अच्छे से करना है। जी, तो जब मैं अच्छे से करने लगा तो मुझे ये लगा कि चीज़ें होती चली गई, जब होती चली गई तो उसके परिणाम मिलते चले गए जी, और जब परिणाम मिलते चले गए तो फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये लगा कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब यहाँ रास्ता बंद दिखाई दे रहा है तो फिर कोई नया नया दरवाज़ा खटखटाओ। जी। तो बस वो दरवाजे खटखटाते, खटखटाते यहाँ तक की यात्रा पूरी हुई और सच पूछे तो आगे मैं कौन-सा दरवाज़ा खटखटाऊँगा मुझे खुद जी। भी नहीं मालूम है।